हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मालविका शास्त्री। आज बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बिकॉज 2 फरवरी इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम आम भाषा में गठिया बोलते हैं, ये सिर्फ एक जॉइंट पेन नहीं है या एजिंग का एक नॉर्मल पार्ट नहीं है। इट इज अ क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसीज। मतलब एक बीमारी है जो लंबी चलती है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करता है। यूजुअली ये हाथ या पैरों के स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, छोटे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमें अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस फील होती है, जॉइंट स्वेलिंग है, जॉइंट स्टिफनेस है, जॉइंट्स के आसपास कई बार छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, प्रेशर पॉइंट्स पे गांठें बन जाती हैं जिनको हम रूमेटॉइड नोड्यूल्स बोलते हैं। उसके अलावा पेशेंट्स कई बार कंप्लेन करते हैं कि लंबे टाइम से फीवर चल रहा है, शरीर थका हुआ रहता है, टूटा टूटा सा रहता है। तो ये सारी कंप्लेंट्स अक्सर गठिया के मरीजों को महसूस होती हैं। उसके अलावा गठिया सिर्फ जॉइंट्स तक ही सीमित नहीं रहता है। अगर ये बढ़ता है तो ये शरीर के बाकी अंगों को भी अपनी चपेट में लेता है। आईज हो गई, स्किन हो गई, लंग्स हो गए, शरीर की नसें हो गई। ऐसे में सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। सो ऐसे में पैथोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? एज पैथोलॉजिस्ट वी ऑलवेज फोकस ऑन अ टाइमली डायग्नोसिस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पेशली बिफोर इट इन्वॉल्व्स द अदर ऑर्गन्स। और ऐसा हम क्यों चाहते हैं? हम नहीं चाहते कि इस बीमारी के चलते हमारे जॉइंट्स परसिस्टेंट डैमेज का शिकार हो, हमें परमानेंट डिसेबिलिटी हो, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो, या जो बीमारी जॉइंट्स तक सीमित रह सकती थी वो बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करे। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि जिन पेशेंट्स में एसोसिएटेड कंडीशंस हैं, मतलब कार्डियोवास्कुलर इश्यूज हैं, ओबेसिटी है या ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसमें ऑलरेडी हड्डियां कमजोर हैं, ऐसे में गठिया और भी ज्यादा परेशान कर सकता है। इट कैन एक्चुअली वर्सन द सिम्टम्स। सो वो क्या लैब टेस्ट हैं जो आपको गठिया की बीमारी का पता लगाने में हेल्प करते हैं? तो अगर लैब बेस्ड टेस्ट की बात की जाए, खून के टेस्ट की बात की जाए, तो कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं जिनके लेवल हम बॉडी में मेजर करते हैं, जो बताते हैं कि शरीर में गठिया है। आपने शायद कॉमनली नाम सुना होगा रूमेटॉइड फैक्टर एंटीबॉडी या फिर एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज। ये वो एंटीबॉडीज हैं जो गठिया के मरीजों में बढ़ती हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स कई बार आपको ईएसआर, या जिसको हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं, या फिर सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन के टेस्ट कराने के लिए भी बोलते हैं। दीज आर बेसिकली मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये शरीर में बनने वाली इन्फ्लेमेशन के बारे में बताते हैं एंड दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द मॉनिटरिंग ऑफ द डिजीज। उसके अलावा अगर आपको थकान है, खून की कमी सी लग रही है, ऐसे में सीबीसी भी एडवाइस किया जाता है एज पार्ट ऑफ अ बेसलाइन रूटीन इन्वेस्टिगेशन। Also, there is a very important investigation which can be done in cases of rheumatoid arthritis, जिसको हम बोलते हैं synovial fluid analysis। और ये एक बहुत ही स्पेशल टेस्ट है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड की जांच की जाती है। साइनोवियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जो हमारे जॉइंट स्पेस में, हमारे छोटे जॉइंट, शरीर के जॉइंट स्पेस में रहता है, और ये फ्लूइड हमारी जॉइंट्स की मोबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो अगर इस फ्लूइड के एनालिसिस हम करते हैं तो गठिया में देखा गया है कि इस फ्लूइड के कंटेंट्स चेंज हो जाते हैं। उन कंटेंट्स की एनालिसिस एंड एग्जामिनेशन के बाद एक पैथोलॉजिस्ट बता सकता है कि हाँ, ये साइनोवियल फ्लूइड गठिया के बारे में बता रहा है। तो साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस से एक पैथोलॉजिस्ट बता सकता है कि शरीर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन है कि नहीं। तो अगर आपके आसपास लोग हैं, आपके परिवार में, फ्रेंड सर्कल में, परिजनों में, जो गठिया के सिम्टम से परेशान हैं, इस बीमारी से परेशान हैं, do advise them to get a timely consultation for a correct diagnosis and adequate treatment for this condition.